प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मीन प्रोबेबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट करना। अब डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी, जितने इवेंट होंगे उन इवेंट्स की अलग अलग प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जैसे सपोज करो लेट इसमें हमारे पास आ जाता है तो प्रोबेबिलिटी, बहुत सारे हमारे पास इवेंट के पार्ट्स हैं। ठीक है, जैसे हमने 3 कॉइन टॉस किए, तो 3 कॉइन टॉस करेंगे तो क्या चांसेस है, हेड की हमने बनाना हो डिस्ट्रीब्यूशन, तो हो सकता है कोई हेड ना आए, हो सकता है एक हेड आए, हो सकता है 2 हेड्स आए, हो सकता है तीनों हेड्स आए। तो मतलब हम क्वेश्चन को 3 हेड वाले को हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, पहले हमने उनकी पार्टीशनिंग कर दी। एक केस लिया जिसमें कोई हेड नहीं आएगा, फिर वो केस लिए जिसमें 1 टाइम हेड आता है, फिर वो केस लिए जिसमें 2 बार हेड आता है, और फिर वो केस लिए जिसमें 3 बार हेड आता है। तो हमने इवेंट्स को, सिंपल इवेंट के जितनी भी पार्टीशनिंग हो सकती है वो सारी पार्टीशनिंग करनी है। फिर उस पार्टीशनिंग के अकॉर्डिंग उनकी अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी बनेगी, फिर उस प्रोबेबिलिटी को उसके नीचे लिख देना है तो एक टेबल बन जाएगा, दैट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। बहुत इजी है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल of a random variable, ठीक है, x is defined as, सपोज हमारे पास x की बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन हैं। ये आ गया नो हेड वाला केस, ये आ गया 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, इस तरह से बहुत सारे केसेस बनेंगे। हो सकता है 4 हेड वाला हो, डाइज वाला, कुछ भी हो, ऐसे बहुत सारे उसके केसेस बनेंगे। हर केस की जो प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, P ऑफ x, पहले की P1 है, दूसरे की P2 है, तीसरे की P4, ये इस तरह से हमने अलग अलग सबकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, फिर हमने उसे चार्ट में लिख देना। ठीक है, तो ये बन गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, हियर x1, x2, xn r, ठीक है, ये आ जाएगा पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड P1, P2 so on are their respective probabilities, और वो सब उनकी प्रोबेबिलिटीज होगी। अब इसमें 2 चीजों का हम ध्यान रखेंगे। पहली कंडीशन कि अगर तो मैंने सारे लिए हैं, जितनी पॉसिबिलिटीज है वो सारी ली है, तो उस केस में सम ऑफ ऑल PIs मस्ट बी 1, सम ऑफ ऑल PIs मस्ट बी 1, I वेरिंग फ्रॉम n to 1 to n। मतलब मैंने जब सारे लिए, अगर सपोज करो मैंने 3 कॉइन टॉस किए, मैं लेती ही सिर्फ 1 हेड और 2 हेड का हूँ, उस केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये कब एप्लीकेबल होगा, जब मैं सारे केसेस लेती हूँ, उन सबकी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1। पहले तो एक ये चीज याद रखिए। दूसरा, ऑल PIs, जो भी प्रोबेबिलिटीज होती हैं वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। क्लियर? तो ये 2 केसेस आपने याद रखनी है, 2 कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन और ये सेकेंड कंडीशन। क्लियर? कि एक तो प्रोबेबिलिटीज कभी नेगेटिव नहीं होती, 1 से ग्रेटर नहीं होती, दूसरा सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज मस्ट बी 1। क्वेश्चन है, स्टेट वेदर फॉलोइंग आर नॉट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें बताना है इनमें से कौन से सही टेबल नहीं है, यानी कि पॉसिबिलिटीज में मैंने कहा था, पॉसिबिलिटीज ऑफ टेबल के लिए हमें क्या चाहिए था, 2 चीजें। पहले तो प्रोबेबिलिटीज सारी पॉजिटिव होनी चाहिए, दूसरा उन सब प्रोबेबिलिटीज का टोटल 1 होना चाहिए। तो हम यही 2 केसेस चेक करेंगे। पहले में देखो प्रोबेबिलिटीज तो सारी पॉसिबल है, ठीक है, तो इन सब का टोटल क्या है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज 0.4, 0.4, 0.2, तो इन सब का टोटल 1 बनता है। तो यस, इट इज पॉसिबल। एक तो ऑल PIs आर पॉजिटिव, ठीक है, ऐसे लिख लो, 0 इज लेस देन इक्वल टू PI इज लेस देन इक्वल टू 1। एक तो ऑल PIs आर पॉजिटिव और सबका टोटल भी 1 है, तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। इसमें आ जाओ, इसमें क्या है, एक प्रोबेबिलिटी नेगेटिव आ गई, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो P ऑफ 3 जो है
वो -0.1 है, तो वो तो नेगेटिव आ गई, तो दैट इज नेगेटिव विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो एक ये कंडीशन हो गई। तो दिस इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो मैं पीडी लिखती जाऊंगी सारी जगह, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब यहाँ पे देखो तो क्यों नहीं है, एक नेगेटिव है इसलिए। देखो ये नेगेटिव हो सकता है, इवेंट नेगेटिव हो सकता है, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती। हाँ, ऑल पीआईज ये तो पॉजिटिव है, बट सम ऑफ ऑल पीआईज इज नॉट इक्वल टू 1, तो दिस इज नॉट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्लियर? फिर ये नेगेटिव हो सकता है लेकिन प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव है। ठीक है, ऑल पीआईज आर पॉजिटिव, बट सम ऑफ ऑल पीआईज इज नॉट इक्वल टू 1, so this is not probability distribution table. ठीक है, an un contains 5 red and 2 black balls, तो उसमें क्या है, रेड की 5 है और ब्लैक की 2 balls। 2 balls are drawn, ये ध्यान में रखना, हमने balls कितनी निकाली, पूरा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होगा। कितने कार्ड्स हैं, कितने कॉइन्स हैं, कितनी बॉल्स हैं, सारा इसी पे बेस्ड है। अब मैं 2 बॉल्स उठाऊंगी, x रिप्रेजेंट नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। अब मैंने 2 ही बॉल्स उठानी है एट रैंडम, मतलब बिना देखे। तो क्या पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है मेरे हाथ में कोई भी ब्लैक ना आए, हो सकता है 1 ब्लैक आए, और हो सकता है दोनों ब्लैक आए। तो उसके लिए x रिप्रेजेंट द पॉसिबल वैल्यूज, तो हो सकता है कोई ब्लैक ना आए, 1 ब्लैक या 2 ब्लैक आए, ये पॉसिबिलिटीज आ गई। फिर उसके बाद इज एक्स अ रैंडम वेरिएबल, इसने 2 बॉल्स गई हैं, जब भी वैल्यू 0 से लेके वहां तक हो, पूरे केसेस में, उसे हम रैंडम वेरिएबल कहते हैं। यस, इट इज अ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल मीन हमने सारी पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर ली। अगर सपोज करो कि 2 बॉल्स उठानी थी और मेरे पास होती एक ही बॉल ब्लैक, ठीक है, तो फिर पॉसिबिलिटी क्या आती, 0 और 1, तो भी वो रैंडम वेरिएबल होता। ठीक है, अब मैंने इसमें ले लो, सपोज करो 4 बॉल्स होती, ठीक है, और मैंने 3 उठानी होती, तो फिर केसेस क्या होते हैं, हो सकता है कोई 0, 1, 2 और 3 तक चला जाता। जितनी बॉल्स उठानी है फिर आपकी काउंटिंग वहां तक। क्लियर? अगर काउंटिंग वहां तक जाती है तो दैट इज रैंडम। क्लियर? एक्स रिप्रेजेंट, एक्स किसके बारे में बता रहा है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स व्हेन 6 कॉइन्स आर टॉस्ड। अगर मैं 6 कॉइन टॉस करूंगी तो सैंपल स्पेस तो बहुत ज्यादा बनेगी, हमें सैंपल स्पेस बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के किसी भी टेबल में सैंपल स्पेस की जरूरत नहीं है, अब बिना सैंपल स्पेस बनाए ही कोशिश करेंगे। अब 6 कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। ठीक है, जब वो कहे डिफरेंस तो इसका मतलब है कि 0 हेड और 6 टेल का डिफरेंस 6 होगा, -6 नहीं होगा। ठीक है, हम उसे पॉजिटिव काउंट करेंगे, डिफरेंस कांट बी नेगेटिव। ठीक है, अब इसमें 6 केसेस है, 6 बार कॉइन टॉस करना है, तो पहला केस क्या बनेगा हमारे पास, अगर 6 हेड होंगे तो टेल उसमें कोई नहीं होगी। ठीक है, 6 हेड्स एंड 0 टेल, उसमें डिफरेंस कितना आ जाएगा, 6। अगर दूसरा केस 5 हेड्स होंगे तो 1 टेल होगी, उसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 4। अगर 4 हेड्स होंगे तो 2 टेल्स होंगी, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2। 3 हेड्स तो 3 टेल्स होंगी, डिफरेंस कितना आएगा, 0। फिर 2 हेड्स और 4 टेल्स, डिफरेंस 2। फिर 1 हेड और 5 टेल, डिफरेंस 4। और फिर आ जाएगा 0 हेड एंड 6 टेल, डिफरेंस 6। क्लियर? तो x की पॉसिबिलिटीज क्या आई, x की पॉसिबल वैल्यूज आई 0, 2, 4 एंड 6, ये x की वैल्यूज है।
ठीक है, बस। अब है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, किसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन करनी? हेड्स के लिए। तो x क्या हो जाएगा? हेड। इन 2 टॉसेस, 2 टॉस करने हैं, पर टॉस किसको करना है? एक कॉइन को। तो एक कॉइन को 2 बार टॉस करना है। इसी में क्वेश्चन क्या आ जाएंगे? 2 टॉसेस या 3 टॉसेस ऑफ पेयर ऑफ कॉइन्स। तो इस पे आपने ध्यान देना है कि पहले तो हम कितनी बार कर रहे हैं और किसको कर रहे हैं, इन दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा। इसमें गलती नहीं करना क्योंकि फिर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब कितनी बार कर रहे हैं वो x की वैल्यू 0, 1, 2 चलेगा। अगर 2 बार कर रहे हैं तो 0, 1, 2, ठीक है। अगर 3 बार कर रहे हैं तो 0, 1, 2, 3, 4 बार में आएगा तो 0, 1, 2, 3, 4, पूरे केसेस। फिर हम देखेंगे हम कर किसको रहे हैं, कॉइन को, पेयर ऑफ कॉइन को, ये किसको है, डाई, 1 डाई, 2 डाई, 3 डाइस, तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, इस बार हम कर रहे हैं एक कॉइन को। ठीक है, तो when a coin is tossed, और x क्या है? x हम लेंगे किसके लिए? हेड को। हेड ऑन टॉसिंग अ कॉइन। ठीक है, एक कॉइन में हेड, और अब कर हम 2 बार रहे हैं लेकिन हम एक कॉइन में हेड को डिस्कस करेंगे। क्लियर? कि एक कॉइन में हेड आने के चांसेस क्या है। अब हम 2 बार को, एक ही कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हैं, तो x के इवेंट्स हो जाएंगे 0, 1 एंड 2। क्लियर? दोबारा समझो, हम इसमें हमने हेड क्या लिया, हमने एक टाइम पे क्या टॉस करना है, एक कॉइन को एक टाइम पे करना है, फिर दूसरी बार भी हमने कॉइन को ही टॉस करना है। तो वो आ जाएगा हमारे पास, कितनी बार करना है वो काउंटिंग में आ जाएगा, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x में। और x को हम क्या कंसीडर करेंगे, हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हेड ऑन टॉसिंग द कॉइन, और x क्या आ गया 0, 1, 2, ये पॉसिबल केसेस होते हैं। अगर हम यहाँ पे 3 कॉइन्स आर टॉस करते तो 0, 1, 2, 3 आता है। क्लियर? तो ये 2। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला एक यूज करेंगे, वैसे बड़े तरीके से, अलग अलग तरीके से करवाया, लेकिन जो फॉर्मूला बताऊंगी सारे क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, जैसे अभी तो 2 कॉइन है, हेड टेल, टेल हेड, सारी पॉसिबिलिटीज ले लेते हैं। आगे क्या आ जाता है, जैसे 3 कॉइन्स करोगे, 4 कॉइन करोगे, सपोज करो 3 कॉइन करने हैं और आपको 2 हेड चाहिए, 3 कॉइन टॉस करने हैं जिसमें 2 हेड चाहिए, तो आप इसको ऐसे करोगे, प्रोबेबिलिटी 1, 2 हेड, 1 टेल, एक केस आएगा। फिर पहले टेल आ जाए, फिर 2 हेड आ जाए, फिर यहाँ पहले हेड, बीच में टेल आ जाए, ऐसे पॉसिबिलिटीज है। तो ये जो चीज है ना, ये हमें बहुत कंफ्यूज करती है कि कौन सी आगे लिखी, कौन सी पीछे लिखी, तो इसमें टाइम वेस्ट होता है। इसको करने की बजाय मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगी जो हम बाइनोमियल से यूज करते हैं। उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, P when x is equal to r, n c r p power r q power n minus r। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट व्हेन x is r, n होगा टोटल केसेस, r होंगे उनकी जितनी पॉसिबल वैल्यूज है, p फॉर प्रोबेबिलिटी उसके अक्कर करने की, एंड q फॉर प्रोबेबिलिटी उसके ना अक्कर करने की। ठीक है, क्लियर? अब ये फॉर्मूला एक यूज करेंगे, पूरी एक्सरसाइज में यही चलेगा। अब यहाँ पे क्या है, हम कितने कॉइन्स टॉस कर रहे हैं, 2, तो n हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 टोटल, जो अब तक अप टू केसेस होंगे वो n होगा। r स्मॉल t क्या होगा, उस इवेंट के अक्कर करने के चांसेस। हेड की प्रोबेबिलिटी एक कॉइन में क्या आती है, 1/2, और q क्या होता है, 1 माइनस p, p और q निकाल लिया। फिर हम लिखेंगे p when x is 0, तीनों तरह की प्रोबेबिलिटीज फाइंड करेंगे, तो वो क्या आएगा, 2c 0, p की 0, q की 2। क्लियर? अब इसमें आप याद रखेंगे nc0 और ncn, ये दोनों 1 होते हैं, इसलिए इनकी वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं, ये दोनों क्या होते हैं, 1 फिक्स्ड वैल्यूज है। nc1 और ncn-1 ये n होती है। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल 10c1 लो,
या 10C9U, इन दोनों का आंसर 10 आएगा। या 1 लो या एक स्टेप पीछे लो, दोनों का आंसर n होता है। ठीक है, ये दो फिक्स वैल्यूज आप याद रखेंगे। इसके अलावा आप सॉल्व कर सकते हैं। अब 2C0 कितना हो जाएगा 1, p की पावर p एनीथिंग पावर 0 इज 1, और ये 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 हो जाएगा। ठीक है, फिर p when x is 1, 2C1 p1 q1, 2C1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है, p 1/2 q 1/2, ये आ गया 1/2। p when x is 2, 2C2 p की 2 q की 0। ठीक है, p की पावर क्या होती है जो नीचे लिखा है, और q क्या होता है इन दोनों का डिफरेंस। क्लियर, फिर ये आ जाएगा 1 1/2 स्क्वायर, और ये 1 1/4। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमारे पास क्या बनेगा, x उसके इवेंट्स में 0 1 2 और उनकी प्रोबेबिलिटीज। पहले का आंसर है 1/4 1/2 1/4। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। नंबर ऑफ टेल्स इन टॉसिंग 3 कॉइन्स, 3 कॉइन्स के पर हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। हम एक कॉइन में देखेंगे क्या आता है। ठीक है, लेट x बी इवेंट फॉर टेल इन 1 कॉइन। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2, q कितना हो जाएगा वो भी 1/2, और x की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी 0 1 2 3, क्योंकि 3 कॉइन टॉस करेंगे। क्लियर, अब हम इन चारों पॉइंट्स की प्रॉपर्टीज ढूंढ लेंगे और उसको टेबल में लिख लेंगे बस। तो पहला आएगा p when x is 0, 3C0 p0 q3, 3C0 1 1 1/2 q, that is 1/8। p when x is 1, 3C1 p1 q2, 3C1 3, p 1/2 1/2 स्क्वायर, ये हो गया 3/8। p when x is 2, 3C2 p स्क्वायर q1, 3 1/2 स्क्वायर 1/2 3/8। p when x is 3, 3C3 p3 q0, ये 1 1/2 q, और ये 1 ये 1/8। तो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या बन गया हमारे पास, x 0 1 2 3, p of x 1/8 3/8 3/8 और 1/8। अब इनका टोटल करके देखो 1 आएगा। ठीक है, तो आप चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या नहीं। इन सब का टोटल हमेशा क्या आना चाहिए 1। नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। So let x be event for head in tossing a coin। तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2 एक कॉइन में, और q क्या हो जाएगा 1 माइनस p, दैट इज 1/2। और 4 कॉइन टॉस करने हैं तो 0 से लेके काउंटिंग कहाँ तक होगी 4 तक। पहला केस p when x is 0, 4C0 p0 q4, 1 1 1/2 power 4, that is 1/16। p when x is 1, 4C1 p1 q3, 4C1 4, 1/2 and 1/2 q, 4/16 1/4। p when x is 2, 4C2 p2 q2। अब 4C2 हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 4C2 सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या है, या तो आप पूरा फॉर्मूला लगाओ p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल, ठीक है। तो आप डायरेक्टली क्या करो 4 को शुरू करो और जितना नीचे लिखा उतने स्टेप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। तो 4 को 2 स्टेप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, ठीक है, और 2 को भी 2 स्टेप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, ठीक है। तो कट गया, तो
ये आपके पास आंसर आ गया 6। 1/2 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर 6/16 3/8 P when x is 3 4C3 P3Q1 ये 4 हो जाएगा 1/2 क्यूब 1/2 4/16 1/4 P when x is 4 4C4 P4 Q0 ये 1/2 पावर 4 1/2 ये आ गया 1/16 क्लियर। फिर इसको टेबल में लिख दीजिए। x P of x 1/16 1/4 3/8 1/4 1/16 इन सबका टोटल 1 आएगा। कैसे चेक कर सकते हो? जहां तक हमने कटिंग नहीं की थी हम उसका टोटल कर लेते हैं। 1 4 5 5 और 6 11 11 और 4 15 15 और 1 16 16 और 1 16 1 होगा। ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो इसके हर क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड जरूर लिखा होगा, इसी से पता चल जाएगा कि ये 4th एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। नंबर ऑफ सक्सेसेस को लेके इन 2 टॉसेज ऑफ अ डाई, मतलब 2 बार अपने डाई को टॉस करना है और सक्सेस क्या है? नंबर ग्रेटर देन 4। तो जिसके बारे में डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है तो उसी को ले लो। लेट x बी अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? ग्रेटर देन 4 कौन सा होता है? अगर मैं बात करूं तो ग्रेटर देन 4 कौन होगा? 5 एंड 6 दो ही केसेस होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 एंड 6 कितनी होगी? 2/6 दो केसेस हो गए ना सक्सेस के लिए। तो 1/3 क्योंकि उसके क्या है सक्सेस की बनानी है डिस्ट्रीब्यूशन। और सक्सेस कब मिलेगी? जब नंबर ग्रेटर देन 4 आएगा। और नंबर ग्रेटर देन 4 होता है 5 एंड 6। क्यों क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 माइनस p 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3। क्लियर क्यों मिल गया? अब हमें x की देखना है वैल्यू कहां तक जाएगी। तो कितने टॉसेज है? 2 टॉसेज। तो x की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? 0 1 एंड 2। फिर वैसे ही p when x is 0 2 c 0 p 0 q 2 तो ये आ जाएगा 1 1/3 की 0 और 2/3 की पावर 2 वो हो गई 4/1। p when x is 1 2 c 1 p 1 q 1 ये हो जाएगी 2 1/3 और 2/3 ये हो गया 4/9। p when x is 2 2c2 p की 2 q की 0 ये 1 होगा 1/3 स्क्वायर 2/3 की पावर 0 तो ये 1/9 आएगा। एनीथिंग पावर 0 1 हो जाएगा तो ये 1/9। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लें। x 0 1 2 p of x 4/9 4/9 एंड 1/9। अब ये लिख लीजिएगा MC0 और MCN1 होता है, MC1 और MCN-1 n होता है और P when x is equal to R का फॉर्मूला था MCR P की पावर R और Q की पावर N। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 2 टॉसेज ऑफ अ डाई और इस बार 6 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट 1 डाई। इस बार हम यहाँ पे दो वाला केस तो है 0 1 2 होता ना नॉर्मली, इसमें हम 0 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट 1 डाई 1 से आगे लेंगे। तो इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में x की वैल्यूज में 0 नहीं आएगा। ठीक है। तो लेट x बी इवेंट फॉर 6 अपीयर ऑन अ डाई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 क्या होती है? 1/6। ठीक है। और Q की क्या हो जाएगी? 1 माइनस P 1 माइनस 1/6 5/6। क्लियर? अब x भी इवेंट की चांसेस है 1 and 2 पॉसिबल चांसेस।
0 नहीं लेना, क्योंकि उन्होंने कहा ही एटलीस्ट 1, और अगर एटमोस्ट 1 कहा होता तो फिर हम 0 और 1 लेते तो 2 नहीं लेते। ठीक है, अब दो केसेस, P when x is 1, 2 C1 P1 Q1, 2 1/6 5/6 that is 10/36 या 5/18 कह सकते हैं। P when x is 2, 2 C2 P2 और Q पावर 0, 1 1/6 स्क्वायर इंटू 5/6 की पावर 0, तो ये आएगा 1/36। इसके टेबल में टोटल नहीं चेक करेंगे हम, क्योंकि हमने तो एक इवेंट ही कम ले लिया, इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 नहीं होगी। क्लियर? टोटल प्रोबेबिलिटी तभी 1 होती है जब सारे केसेस लेते हैं, तो इनका टोटल 1 नहीं। नेक्स्ट है फ्रॉम अ लॉट ऑफ 50 बल्ब्स, टोटल बल्ब्स कितने हैं? बल्ब्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब्स, टोटल बल्ब है 30, विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव, उसमें से 6 डिफेक्टिव है, तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स इज 6। क्लियर? और हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका करना है? डिफेक्टिव बल्ब्स का, तो जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना है उसी इवेंट को x ले लो, तो लेट x बी इवेंट फॉर अ डिफेक्टिव बल्ब। अब डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 6/36, 1/6, और Q क्या है? 1 माइनस P, 1 माइनस 1/6 दैट इज 5/6। यहाँ तक हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे कि कहाँ तक हमें काउंटिंग लेके जानी है, तो हमें कितने निकालने हैं। आपने ये ड्रॉन वर्ड्स देखना होता है, ड्रॉन से पहले कितना नंबर है? 4, तो मतलब काउंटिंग कहाँ तक जाएगी? 4 तक। क्लियर? तो इस वर्ड का ध्यान रखना है कि आप कितने ड्रॉ कर रहे हो, कितनी चीजें निकाल रहे हो। तो x क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 and 4। यार फिर वैसे ही आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, when x is 0, 4C 0 P 0 Q 4 1 1/6 0 5/6 पावर 4 6 25/1 to 96, ये आ जाएगा। P when x is 1, 4C1 P1 Q3, 4C1 कितना होता है? 4, 1/6 की पावर 1 और 5/6 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 125, 125 इंटू 4 300/1 to 96, नहीं 500, 125 इंटू 2 250, 250 तो when x is 2, 4C2 P2 Q2, 4C2 कितना होगा? 6, ठीक है, 1/6 का स्क्वायर 5/6 का स्क्वायर, 25 इंटू 6 तो 150, 1296। P when x is 3, 4C3 P3 Q1, ये हो जाएगा 4 1/6 की पावर 3 और 5/6 की पावर 1, ये हो गया 20/1 to 96। क्लियर? ठीक है, मैंने कुछ तो x दी इवेंट फॉर 4 डिफेक्टिव बल्ब। अब ठीक है, 4 डिफेक्टिव बल्ब। अब हमने कहाँ तक काउंटिंग लेके जानी है, तो ये देखना कितने ड्रॉ करने हैं। हमने ड्रॉ कितने करने हैं? 4 बल्ब, तो काउंटिंग कहाँ तक जाएगी? 4 तक। तो x is 0 1 2 3 और 4। डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएंगे? 6 आउट ऑफ 30 है, 1/5, और Q क्या हो जाएगा? 1 माइनस P 1 माइनस 1/5 दैट इज 4/5। अब P when x is 0 हो जाएगा 4C0 P0 Q4, 1 1/5 की पावर 0 4/5 की पावर 4, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 256/625। P when x is 1,
4C1 P1 Q2, तो ये 4 हो जाएगा P1/5 और ये हो जाएगा 4/5 का क्यूब, तो ये फिर 256/625 हो जाएगा। P1x is 2, 4C2 P2 Q2, ये 6 हो जाएगा 1/5 स्क्वायर और 4/5 स्क्वायर, क्लियर। तो ये आ जाएगा आपके पास 96/625। P1x is 3, 4C3 P2 Q1, 4 1/5 क्यूब और 4/5, ये 16/625 हो जाएगा, ठीक है। फिर P1x is 4, 4C4 P4 Q0, 1/5 की पावर 4 और 4/5 की पावर 0 हो जाएगा 1/625। फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना देंगे। जीरो 1 2 3 4 एक्स की वैल्यूज और उनकी प्रोबेबिलिटी। 256/625, 256/625, ठीक है। 96/625, 16/625 और 1/625। इसका टोटल आप चेक कर सकते हो 1 है या नहीं, क्लियर। नेक्स्ट है अ कॉइन इज बाइज्ड so that the head is 3 times as likely as tail। मतलब कॉइन अनबाइज्ड नहीं है, अनबाइज्ड हो तो 50-50% चांसेस होते हैं, लेकिन ये बाइज्ड है और इस तरह से कि हेड जो है वो 3 टाइम्स टेल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज 3:1। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गया कि हेड के आने के चांसेस टेल से 1/3 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगा 3/3+1। जब ये रेशियो में दिया हो तो आप क्या करोगे, हेड की है तो पहली टर्म लोगे अपॉन टोटल, ठीक है, और टेल की क्या हो जाएगी 1/टोटल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आ जाएगा 3/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आ जाएगा 1/4। तो ये एमसीक्यू में भी आपको कई बार ऐसा आ सकता है, रेशियो में दिया होगा तो आप जिसको पहले लिखा है उसी की प्रोबेबिलिटी पहला नंबर लेके अपॉन टोटल, ठीक है। अब हमें किसका बनाना है, अब आगे क्वेश्चन इफ अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, तो मतलब काउंटिंग तो 2 तक जाएगी। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना टेल का, तो लेट एक्स बी इवेंट फॉर टेल ऑन अ डाई। तो टी जो है वो आ जाएगा 1/4। हम टेल को ऑन अ कॉइन, ठीक है। तो अब इस बार हम टेल की प्रोबेबिलिटी को पी लेंगे। अगर डिस्ट्रीब्यूशन हेड का करना होता तो हम हेड की प्रोबेबिलिटी को पी लेंगे, ठीक है। इस पी को ध्यान से कंसिडर करना, ठीक है। 1 - 1/4 3/4 पी और क्यू हो गया। अब काउंटिंग कहाँ तक चलनी है 2 तक, 0 1 and 2। P1x is 0, 2C0 P0 Q2, ये 1, ये आ गया आपके पास 1/4 0 3/4 स्क्वायर 9/16। P1x is 1, 2C1 P1 Q1, 2 1/4 power 0 3/4 सॉरी 1/4 power 1 3/4 power 1, तो ये आ जाएगा 3/8। P1x is 2, 2C2 P2 Q0, 1 1/4 square and 3/4 power 0 1/16, क्लियर। अब डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दीजिए। नाइन 9/16, 3/8, 1/16, ये आपके पास आंसर है। अब हमें दिया है अ रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल।
इसमें डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे दिया। अगर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया है तो पहले हम चेक करते हैं ना कि इसकी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो ये तो के में है तो हमें तो पता नहीं चलेगा। दूसरी कंडीशन क्या होती थी, इन सबका सम क्या होना चाहिए 1। सो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज शुड बी 1, ऑल पीएच शुड बी 1, यानी कि 0 प्लस के प्लस ट्वाइस के प्लस ट्वाइस के प्लस 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k मस्ट बी 1। अगर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है तो दिस मस्ट बी 1। तो ये आपके पास आ गया 10k स्क्वायर प्लस 9k इज 1। इसको शिफ्ट कर देंगे, 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इज 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम फैक्टर ले लेंगे, तो हम इसे लिख लेंगे प्लस 10k माइनस k माइनस 1 इज 0, 10k कॉमन, k प्लस 1 माइनस 1 कॉमन, k प्लस 1, 10k माइनस 1 एक फैक्टर हो गया और एक हो गया k प्लस 1। तो मेरे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, दोनों फैक्टर्स को 0 कह के, एक तरफ k की वैल्यू आएगी 1/10 और एक तरफ k की वैल्यू आएगी -1। तो हम k -1 रिजेक्ट कर देंगे, क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी कांट बी नेगेटिव, बिकॉज प्रोबेबिलिटी कांट बी नेगेटिव, therefore k is equal to -1, not possible। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/10। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो जाता है, आप यहाँ से फर्स्ट पार्ट लिख दीजिए, ये आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड में उसने कहा है प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3। लेस देन 3 में कौन कौन से नंबर है, 0, 1 एंड 2। तो हम लेंगे प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 0, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 1 एंड प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 2। क्या आ जाएगा, यानी 0 प्लस k प्लस 2k, ये हो गया 3k और k की वैल्यू 1/10 डाल देंगे, तो आंसर इज 3/10। थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 6। ग्रेटर देन 6 मीन्स कौन आएगा, कौन सा इवेंट है, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 7। तो वहां हमारे पास है 7k स्क्वायर प्लस 7, तो k को वैल्यू डाल देंगे 1/10 प्लस k है तो वाप भी 1/10 आएगा, 7/100 प्लस 1/10 दैट इज 7 प्लस 10 अपॉन 100, 17 अपॉन 100, ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 एंड 3। तो 0 और 3 के बीच की प्रोबेबिलिटी, फोर्थ पार्ट, व्हेन बिटवीन 0 एंड 3। 0 और 3 के बीच में कौन सा केस आया, 1 एंड प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 2। ये आ गया k प्लस ट्वाइस k, हो गया 3k और k को रिप्लेस कर दिया 1/10, तो वो हो गया 3/10। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 की तरह ही है, सिर्फ स्टेटमेंट देने का तरीका बदल दिया हमने। ठीक है, इसमें कहा 0 होगी प्रोबेबिलिटी तो k 1 लिख के लेना, 1 के केस में ट्वाइस के, 2 के केस में 3k, अदरवाइज 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी नंबर है उन सबकी प्रोबेबिलिटी 0 है। उससे कम वाले की भी 0 है, उससे ज्यादा वाले की भी 0 इवेंट्स की। तो मतलब हमारे पास यही 3 इवेंट्स बचे। अगर इन 3 इवेंट्स को मैं डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के हिसाब से लिखना चाहूँ तो मेरे पास 0, 1 और 2 यही 3 पॉसिबिलिटीज आई। ठीक है, और इनकी प्रोबेबिलिटीज क्या हो गई, k, ट्वाइस k और 3k। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और चेंज करके आ जाता है स्टेटमेंट में। कई बार क्या करते हैं, यहाँ पे x लिख देते हैं साथ में कंफ्यूज करने के लिए, यहाँ x4 लिख देते हैं, कुछ भी लिख दिया। अब जब इसका टेबल बनेगा इन केस, तो देखो टेबल क्या बनेगा, कंफ्यूज नहीं होना कि स्टेटमेंट में आ गया x में इधर भी आ गया इधर भी, तो हम क्या करते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। 0 के केस में क्या है k, 1 के केस में x को 1 फिल कर दो, तो 1 फिल करोगे तो ये ट्वाइस k बनेगा, सॉरी 2 फिल कर दो यहाँ पे, तो 4, 4 3 12k बनेगा। तो अगर कहीं यहाँ पे x आ जाए तो वो x की वैल्यू आप फिल करके फिर लिख दो, इसलिए कंफ्यूज मत होना कि ये कभी इधर x डाल भी दे टीचर, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तब भी बना सकते हो। क्लियर है यहाँ तक। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, अगर ये है
तो इन सब प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होना चाहिए 1, ठीक है। तो देयरफॉर सिग्मा पी एक्स शुड बी इक्वल टू 1, k प्लस ट्वाइस k प्लस 3k मस्ट बी 1, 6k इज 1, k की वैल्यू आ गई 1/6। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ए पार्ट क्लियर। बी पार्ट में उसने 3 पार्ट्स बोले, ठीक है। 3 पार्ट्स में पहले p व्हेन x इज लेस देन 2, लेस देन 2 में कौन आएगा, x इज 0 एंड x इज 1, तो वो है k और ट्वाइस k, 3k, तो k की वैल्यू डाल दीजिए। पहले हमेशा सॉल्व करिएगा, उसके बाद एक ही बार k की वैल्यू डालिएगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, हर जगह k की वैल्यू पहले डाल देते हैं, फिर उससे ज्यादा कंफ्यूजन हो गया। ये हो गया। फिर इसी का सेकंड पार्ट है x इज लेस देन और इक्वल टू 2, ठीक है क्लियर। लेस देन और इक्वल टू 2, लेस देन और इक्वल टू 2 में क्या आ जाएगा, ठीक है, नहीं सॉरी लेस देन लिखा है, हाँ लेस देन और इक्वल टू 2। तो लेस देन और इक्वल टू 2 में आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2, सारी आ जाएंगे। तो ये तो आपके पास 1 ही आ जाएगा, k ट्वाइस k और 3k, 6k, क्योंकि सारे केसेस आ गए और सब केसेस की प्रोबेबिलिटी का सम वैसे ही 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर है प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और 2 से ज्यादा जितने भी नंबर्स थे उन सबकी प्रोबेबिलिटी तो 0 थी, तो हमारे पास कौन सा केस आएगा, सिर्फ 2 वाला। तो आप ऐसे 1-2 केस लिख सकते हो, अगर लिखना चाहो ना तो ऐसे 100 लिख सकते हो, ठीक है। आप ये बता सकते हो कि ये 3k है और बाकी सबकी प्रोबेबिलिटी 0 है, ठीक है। तो 3k, तो k की वैल्यू 1/6 लिख दो, दैट इज 1/2, क्लियर। मीन के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, मीन लिखा हो, एक्सपेक्टेशंस ऑफ x लिखा हो, ठीक है, या ex लिखा हो। इन तीनों का एक ही मतलब है, एग्जाम में नाम बदल के दे सकते हैं, ठीक है, इसलिए इन तीनों को एक ही वर्ड लेके चलिए। इसका फॉर्मूला क्या है, हमने सपोज टेबल, सब इसके लिए पहले टेबल बनाना जरूरी है, 1 2 3 बहुत सारे इवेंट्स हमने लिए, फिर उनकी प्रोबेबिलिटीज आ गई कुछ ना कुछ, ठीक है। मीन का मतलब क्या है, ex, जिसे हम मीन कहते हैं सम ऑफ xi pxi, ठीक है। टर्म को उसी की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, फिर उन आंसर्स को ऐड कर दो, मीन आ गया बस। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक टेबल बनाया, 2 कॉइन टॉस करने हैं, 0 1 2 केसेस हो गए, हेड का लेना है तो पहले आएगा 1/4, 2/4, 1/4, ये आ गया। अब इसका कहते हैं मीन निकालिए, तो आप क्या करोगे, 0 को 1/4 से कर दोगे, 1 को 2/4 से कर दोगे और 2 को 1/4 से कर दोगे, बस इसे सॉल्व करके जो आंसर आ जाएगा दैट इज मीन, बस इतना सही है। अब इसी में एक आपके पास आ जाता है वेरिएंस, ठीक है, ये मीन है। अगर वेरिएंस आ जाए तो वेरिएंस के लिए या स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ये कैसे करते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। कभी भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने को कहे तो उसका अपना कोई फॉर्मूला नहीं है, वो वेरिएंस को ही स्क्वायर रूट कर देता तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन तो वेरिएंस का क्या होती है, स्क्वायर रूट, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम इसके लिए हम ex² निकालते हैं, ठीक है, माइनस ex का होल स्क्वायर, ये वेरिएंस का फॉर्मूला, क्लियर। स्टैटिस्टिक्स में 11 वाला ये सेम वेरिएंस, बस इसमें प्रोबेबिलिटी में आ गया। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, देखो आपके पास है 0 1 और 2 इवेंट है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी उसकी कुछ भी ले लो, P1 P2 P3, पहले आपने ex निकालना है, ex तो आएगा 0 into P1, 1 into P2 और 2 into P3, ये आपके पास आ जाएगा ex। फिर आपने निकालना ex²,
ई एक्स स्क्वायर के लिए आप क्या करोगे, एक्स को स्क्वायर करोगे, तो 0 स्क्वायर इंटू P1, 1 स्क्वायर इंटू P2 एंड 2 स्क्वायर इंटू P3। इससे आपको क्या मिलेगा, ई एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर वेरिएंस क्या है, फिर हम वेरिएंस के फॉर्मूले में इसका आंसर माइनस इसके आंसर का स्क्वायर करेंगे, तो ये वेरिएंस है। तो मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, टेबल बनाने के बाद ये दो काम करना है। नेक्स्ट है फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेज ऑफ अ फेयर कॉइन। तो अब हमारे पास मीन किसके लिए फाइंड करना है, हेड्स का। तो मीन फाइंड करने के लिए पहले हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना पड़ेगा। तो लेट एक्स बी इवेंट फॉर हेड, ठीक है, ऑन अ पॉइंट, टॉस ऑफ। तो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल नॉट हेड की वो भी 1/2, क्लियर टू मिल गया। अब कितने कॉइन है, 3 कॉइन, तो 0 1 2 3 आ जाएगा। P when x is 0, P C 0 P 0 Q 3, 1/2 power 0 1/2 power 3, that is 1/8. P when x is 1, P C 1 P power 1 Q power 2, P 1/2 1/2 square 3/8. P when x is 2, P C 2 P 2 Q 1, 3 1/2 square 1/2 3/8. P when x is 3, 3 C 3 P Q Q 0, 1/2 Q 1/2 power 0, that is 1/8. अब हम यहाँ टेबल बना लेंगे इसका। x 0 1 2 3, px 1/8 3/8 3/8 एंड 1/8, ये बना लिया। मीन क्या होता है, मीन इज सिग्मा एक्स पी एक्स। ठीक है, 0 को किससे करेंगे, 1/8 से, 1 को करेंगे 3/8 से, फिर 2 को करेंगे 3/8 से, और 3 को करेंगे 1/8 से मल्टीप्लाई एंड मतलब हर टर्म को उसी की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास आएगा 0 3/8 6/8 3/8, ठीक है, 12/8 3/2। अब इस क्वेश्चन में ना आप कोशिश कीजिएगा यहाँ कटिंग मत कीजिएगा, क्योंकि कटिंग करोगे तो फिर एलसीएम चेंज हो जाएगा, फिर बहुत पंगा पड़ेगा, तो उसमें आप इसको डायरेक्टली चलो। डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, मतलब आप 2 डाइस थ्रो करोगे, ठीक है। एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ सिक्सेस, कि 6 कितने आते हैं उसको लेके फाइंड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेशंस मतलब मीन, ठीक है। तो लेट एक्स डिनोट 6 ऑन अ डाई, तो P प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/6 और Q हो जाएगा 1 - 1/6 5/6। अब सपोज करो वो 6 ना कहता, वो कहता है नंबर 2, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, फिर भी 1/6, क्योंकि डाई में 2 एक ही बार आता है। 2/6 मत लिख दीजिएगा, या क्या कहते हैं 1/2 मत लिख दीजिएगा। मैं 6 लिखा तो 1/6 है, ऐसे नहीं करूँगी, ठीक है। फिर कितनी डाइस थ्रो कर रही हूँ 2, तो केसेस हो गए 0/1। फिर P when x is 0, 2 C 0 P 0 Q 2, 1 1/6 0 5/6 square, that is 25/36। P when x is 1, 2 C 1 P 1 Q 1, तो कितना हो जाएगा आपके पास 2 1/6 1 5/6 1 10/36। P when x is 2, 2 C 2 P 2 Q 0,
1/6 4 5/6 1/36। क्लियर? अब इसका हम टेबल बना लेंगे। x p of x 0 1 2 25/36 10/36 एंड 1/36। कटिंग हो सकती थी पर मैंने नहीं की। ठीक है, मीन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, जिसको एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स भी कहते हैं। सेम फॉर्मूला सिग्मा एक्स पी एक्स, वो आ जाएगा 0 इंटू 25/36 1 इंटू 10/36 प्लस 2 इंटू 1/36। तो ये हो जाएगा 10/36 प्लस 2/36 12/36 that is 1/3। ये आपके पास आंसर है। 2 numbers are selected at random without replacement। अब इसमें स्पेशली मेंशन किया विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब जो नंबर एक बार सिलेक्ट कर लिया हम उसे दोबारा सिलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर, तो आप डाई सोच के चलो कि फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर तो जैसे डाई में नंबर होते हैं वो। x डिनोट्स द लार्जर ऑफ 2 नंबर, तो x बताएगा लार्जर दोनों में से बड़ा कौन है। तो 2 नंबर सिलेक्ट करने हैं, अगर मैंने 1 सिलेक्ट किया है तो मैं 1 दोबारा नहीं कर सकती, दोबारा मैं 2 3 4 5 6 में से कर सकती हूँ। ठीक है, क्या है जब हम विदाउट रिप्लेसमेंट करेंगे तो पहले हम लेंगे, हमें गिवन क्या है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर कौन से हो गए, इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6। अब टोटल केसेस कितने बनेंगे, टोटल ऑप्शंस, तो 2 नंबर सिलेक्ट करने हैं। फर्स्ट नंबर के लिए कितनी ऑप्शंस हो गई 6, सेकंड के लिए 5, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है तो एक ऑप्शन कम हो जाएगी। तो टोटल मेरे पास ऑप्शंस कितनी हो गई 30। मतलब अब इस क्वेश्चन में जब मैं डिवाइड करूंगी तो मैं हर बार 30 से डिवाइड करूंगी। क्लियर? अब उसके बाद है x डिनोट्स द, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, x डिनोट द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स। अब 1 लार्जर तो किसी से हो नहीं सकता, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 1 तो किसी से लार्जर नहीं है। 2 किससे लार्जर है, 1 से, तो उसके केसेस कितने बनेंगे सिलेक्शन में, या तो 1 2 केस बनेगा या 2 1 केस बनेगा, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा फर्स्ट मस्ट बी लार्जर या सेकंड मस्ट बी, उन्होंने कहा 1 ऑफ देम मस्ट बी लार्जर। तो 2 केसेस बने तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/3। p when x is 3, तो वो क्या आएगा, 1 से भी लार्जर हो सकता है, 2 से भी लार्जर हो सकता है। इसी को डबल कर देंगे हम। ठीक है, 3 2 और 3 1, तो ये हो जाएगी 4/30। क्लियर? तो 2 केसेस आपके बढ़ते जाएंगे, बस इतना याद रखो। p when x is 4, तो फिर ऐसे ही 1 4 2 4 3 4, फिर उसका रिवर्स, तो वो आ जाएगा आपके पास 6/30। p when x is 5, तो 1 4 1 5 2 5 3 5 4 5, और उसी के रिवर्स, तो वो आ जाएंगे 8 केसेस। फिर p when x is 6, 6 किससे लार्जर है, 1 5 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6, और उसी के रिवर्स 10/30। तो सीधा आप इतना याद रखें, आपको ये लिखने की मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये आपको मैंने समझाने के लिए किया, तो आप ये सीधा लिख सकते हो। ठीक है, अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या बनेगा आपके पास, 1 1 और 6, इनकी प्रोबेबिलिटीज आई 0 2/30 4/30 6/30 8/30 एंड 10/30। क्लियर? मैंने कहीं भी कटिंग नहीं की है। अब EX का सिग्मा एक्स पी एक्स, देखो एक क्वेश्चन में इसने मीन वर्ड यूज किया, एक क्वेश्चन में एक्सपेक्टेशंस और एक में EX, तीनों सेम है। ठीक है, तो फिर 1 into 0 2 into 2/30 3 into 4/30 4 into 6/30 5 into 8/30 और 6 into
10/30। तो ये आपके पास आ जाएगा 4/30, 12/30, 24/30, 40/30 और 60/30। तो ये आ जाएगा आपके 100 और आपके पास आ गया 340, 140 अपॉन 30। ठीक है, तो ये आ गया 14/। ये क्वेश्चन है नेक्स्ट 13, x denotes the sum of numbers obtained when two fair dice are rolled। सम ऑफ नंबर्स क्या आएगा, दो डाइस थ्रो करें तो उसके हमें बनाना है। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन सिलेबस में नहीं है। आपको मैं इस क्वेश्चन का ना मीन आ सकता है एग्जाम में, फाइंड द मीन ऑफ टर्म्स। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सम ऑफ टू नंबर्स के लिए। ठीक है, तो लेट x डिनोट सम ऑफ नंबर्स obtained when two fair dice are rolled। अब सम ऑफ नंबर्स मिनिमम कितना होता है, 2 डाइस में 1 1 सबसे छोटा है और 6 6 सबसे बड़ा। तो मिनिमम 2 हो सकता है, मैक्सिमम 12 हो सकता है। तो उसके लिए आपको एक मैं ट्रिक बताती हूँ कि कैसे करना है। तो आपको पूरा उसका लर्न करने मतलब फाइंड करने की जरूरत नहीं है। और ये फिक्स्ड है, 2 टोटल एक ही बार आते हैं, ये फिक्स्ड है। आपने यहाँ काउंटिंग ऐसे लिखनी 1 2 3 4 5 6 तक काउंटिंग करनी है। फिर इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखनी 5 6 3 2 1। इतने इतने केसेस ही बनते हैं। 1 2 3 4 5 6, मैंने कोई नंबर छोड़ा, 5 4 सॉरी हाँ डिक्रीजिंग में आएगा 5 4 3 2 1। पहले 1 2 3 4 5 6, फिर 5 4 3 2 1। ठीक है, सबके नीचे 36 लगा दीजिए। तो सम ऑफ नंबर्स कभी भी आपके पास ना ऐसे ही प्रोबेबिलिटी में पूछ ले कि सम 7 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सम 8 की क्या होगी, बस आप इस तरह से नंबर लिखिए और बता सकते हैं किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ऐसे अदरवाइज आप ऐड करते रहोगे, केसेस बनाओगे तो वो बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब मीन है, मीन सिलेबस इसमें क्वेश्चन में नहीं है तो मीन आ सकता है। तो EX फिर वैसे ही आपने करना है। EX के लिए 2 × 1/36, 3 × 2/36, 4 × 3/36, लिखते लिखते 12 × 1/36 सारा लिख लेंगे हम नंबर्स। तो ये हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 1 2, 3 2 6, 4 3 12, 5 4 20, 6 5 30, 7 6 40, 8 5 40, 36, 10 3 30, 22 और 12। क्लियर? तो ये आ गया 252 अपॉन 36, तो ये 7 आ गया। क्लियर? अब EX स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, तो आप इनका स्क्वायर कर दीजिए 4 9 सॉरी हाँ। अब जो हमने मल्टीप्लाई किया ना, इसका एक और ट्रिक समझिएगा। ये जो पहला आंसर आया 2, इसको वापस 2 से कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ इसी का स्क्वायर करके इससे कर दो 4 1 4, 9 2 18, 16 3 48, 25 4 100, 36 × 5, तो ये आ जाएगा 180, 7 7 49 × 6 294, 64 × 5 320, 324, 300, 248, 144 अपॉन 34। तो फिर स्कोर करके मल्टीप्लाई कर, तो बार बार लिखना मत उसको। ठीक है, जब लंबा क्वेश्चन हो ना उसको लिखने में टाइम वेस्ट मत करना। 1974 अपॉन 36, 54.83। अब वेरिएंस का क्या फॉर्मूला था, वेरिएंस का फॉर्मूला था
EX square minus a class has 15 students. So total students हो गए हमारे पास 15. उनकी एजेस गिवन है. एक्स एज ले लेते हैं. सबसे स्मॉलर एज है 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20. कितनी एज है? ठीक है, 21 भी है. हाँ, ठीक है. अब कौन सी एज कितनी बार आए, कितने स्टूडेंट्स हैं, वो हम लिख लेते हैं एफ एक्स. तो 14 नंबर कितनी बार आया? 2 टाइम्स. 15 कितनी बार आया? 1 टाइम. ठीक है. फिर ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स. जो जितनी बार आया हमने उतनी बार लिखी. क्लियर? 3, 1, 2, 3, 1. अब प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे. ठीक है. तो ये नंबर आया 2 बार, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 2/15, क्योंकि टोटल केसेस हमारे पास कितने हैं? 15. तो 15 से सबको डिवाइड करते हैं. हो गया 1/15, 2/15, 3/15, 1/15, 2/15, 3/15 और 1/15. क्लियर? क्योंकि क्या है, ये 2 केसेस हैं, टोटल 15 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/15. अब मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सिग्मा एक्स पी एक्स 3 into 3/13, 1 into 1/13, सॉरी 15. इनसे क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? ये 14 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा? हाँ. तो x into px करेंगे. 14 into 2/15, 15 into 1/15, 16 into 2/15, 17 into 3/15, 18 into 1/15, 19 into 2/15, 20 into 3/15 और 21 into 1/15. क्लियर? अब आप ये सारी टर्म्स लिख लीजिए. तो ये आ जाएगा 28, 15, 32, 51, 18, 38, 60 और 21/50. अब इन सबको ऐड कर लो तो आपके पास आ जाएगा 263/50. क्लियर? अब हम इसे अगर डेसिमल में लिखना चाहें तो 17.5. अब हम फाइंड करेंगे EX स्क्वायर. EX स्क्वायर फॉर वेरिएंस. आपका सिलेबस में यहाँ तक ही है, वेरिएंस डिलीटेड है और स्टैंडर्ड डेविएशन. फिर भी मैं करवा रही हूँ, अगर कहीं एंट्रेंस में आ जाए कुछ तो आप कैसे करोगे. ठीक है. तो आपने इसको स्क्वायर करना है. 14 स्क्वायर इंटू 2/15, 15 स्क्वायर 1/15, 16 स्क्वायर 2/15, 17 स्क्वायर 3/15, 18 स्क्वायर 1/15, 19 स्क्वायर 2/15, 20 स्क्वायर 3/15 और 21 स्क्वायर 1/15. अब आप इनको स्क्वायर करके सबको डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 468P/15. ठीक है. और ये आपके पास आ जाएगा 312.2. अब वेरिएंस का फॉर्मूला है EX स्क्वायर माइनस EX होल स्क्वायर. EX स्क्वायर है 312.2 और ये है 17.53 होल स्क्वायर. 312.2 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 307.3 और ये माइनस करके आपके पास आ जाएगा 4.9. ठीक है. तीसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन होता है √4.9. ठीक है. √4.9 आ जाएगा 25 के नियर अबाउट.
0.2 इन अ मीटिंग 75% किसी चीज के फेवर में है प्रपोजल के और 35% उसे नहीं ले रहे, रिजेक्ट कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। अब मेंबर सिलेक्ट किया, अगर वो अपोज करता है तो वो 0 भी हम रख देंगे, अगर फेवर में आया तो 1 रख देंगे। तो मतलब इसके पास हमारे पास दो ही केसेस हुए, x 0 और 1। तो 0 वालों की प्रॉपर्टी कितनी है 70/100, सॉरी फेवर वाले 70/100 है और अपोज वाले 30/100। अपोज करने वाले को हमने 30% रखा है, ठीक है। अब इसकी EX निकालिए तो बिल्कुल सिंपल 0 इंटू ये तो 0 हो जाएगा, ये 70/100 हो जाएगा, तो ये 70% होगा। फिर EX स्कोर निकालेंगे तो वो 0 और वो भी 70/100 ही हो जाएगा, ठीक है, 70/100। तो वेरिएंस के लिए क्या फॉर्मूला आ जाएगा, EX स्कोर माइनस EX होल स्कोर 70/100 माइनस 70/100 का स्कोर, यानी कि ये हो गया 0.7 और ये 0.7 का स्कोर हो गया 0.7 माइनस 0.49, तो ये कितना आ जाएगा 0.21 ये आपके पास।